मोदी पीएम नहीं रहेंगे, अब देश में लगेगा इमरजेंसी। और चुनाव आयोग से अगर खबरें राहुल गांधी को मिल रही तो क्या चुनाव आयोग पलट गया है? इससे यह पता चलता है कि जब राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि देश में लग सकती है इमरजेंसी, अब मोदी सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे देंगे, छोड़ेंगे पीएम पद। तो ये कांग्रेस के सांसद है राहुल गांधी, एक दावे से सियासत तेज हो गई। यह दावा राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर की है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे, देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है, देश में आपातकाल जैसे हालात हो सकते हैं, यह राहुल गांधी ने कहा। अब ध्यान से समझिए इसे, मैं विस्तार से आप दर्शकों को बताता हूं। यह राहुल गांधी ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, मान लिया कि राहुल गांधी सरकार को घेरने के लिए कह रहे हो, हम इस बात को मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं। वैसे तो राहुल गांधी 2014 से जो बातें कही राहुल गांधी ने, हर एक बातें सच हुई है। अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर, नरेंद्र मोदी के कंप्रोमाइज को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, हर बातें सच साबित हुई है, एक भी बात गलत नहीं हुई है। लेकिन अगर अब यह बातें राहुल गांधी कह रहे हैं तो सोचने के लिए मजबूर हो रहा है। फिर भी हम मान लेते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष है, वो घेरने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए सरकार को कह रहे हैं, एक बार मान लेते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले लोग जो अर्थशास्त्री हैं, उनके लेख और बयान जो आ रहे हैं, उनके अफसर्स हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं 19 से 24 के बीच, क्या वह भी गलत बोल रहे हैं? क्या पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुनाथ राजन भी गलत बोल रहे हैं? मोदी के साथ रहने वाले लोग क्या गलत बोल रहे हैं? अर्थशास्त्री लोग, जो बाकी के अर्थशास्त्री हमारे देश के बड़े बड़े हैं, वह जो कह रहे हैं, क्या वह भी गलत बोल रहे हैं कि पूरी क्लैप्स कर गई है हमारे देश की व्यवस्था? सब तो गलत नहीं बोलेंगे। अब सोना आपने बेच दिया तो आप सोना का बात छिपा रहे हो, क्यों छिपा रहे हो? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बोल रही है, अगर आपने नहीं बेचा है, आप कह रहे आरबीआई कह रहे नहीं बेचा है, ब्लूमबर्ग पे केस करो, आप अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में करो ना भाई, कि आपके देश की व्यवस्था को हिलाने की बात कही है, क्योंकि सोना आपातकाल में बेचा जाता है, आपके खिलाफ माहौल बन रहा है, आप करो। नहीं करेंगे क्योंकि वह सच कह रहा है। अब उसको फेक न्यूज बता करके आरबीआई ने एक सीट जारी कर दिया, सोने के आंकड़ा को जारी कर दिया। अब सोने के आंकड़े को जो जारी कर दिया, सोने के आंकड़े को जारी करने के बाद अप्रैल तक का किया, मई में सोना बेचा, अप्रैल का आंकड़ा जारी करके बोलता है कि यह न्यूज फेक है। मई का करो ना, जब बेचे हो। तो इस देश से भी सच्चाई छिपाई जा रही है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन से तो नहीं छिपा पाओगे, उसको तो जब अंदर से खबर मिलती है। लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का ही नंबर होता है। जितना ब्यूरोक्रेसी उसके होती है, उसके साथ भी ब्यूरोक्रेसी की सहानुभूतियां रहती हैं। भले सरकार के दबाव में ब्यूरोक्रेसी कुछ भी करे, लेकिन सहानुभूतियां उस लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ भी रहती है, उसकी तालमेल। ऐसा पहले भी होता रहा है, यह पहली बार नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी कोई ऊपर से टपके हुए उनके लिए स्पेशल ट्रीट है, नहीं। पहले भी कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी तक बातें पहुंचती थी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, नितिन गडकरी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, इन सबके पास पहुंचती थी खबरें, तो पार्लियामेंट में उसका जवाब तलब होता था, जवाब मिलता भी था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कब्जा करना चाहे लेकिन कब्जा कर ही नहीं पा रहे। स्थितियां इतनी बिगड़ गई है कि नरेंद्र मोदी के लिए संकट आ गया। अब नरेंद्र मोदी ट्रेड डील नहीं रोक पा रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की असलियत सामने आ जाएगी। जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको तो ब्लैकमेल किया जा रहा है, इनका प्रधानमंत्री का चेहरा बदलो, लेकिन आरएसएस सुनने को तैयार नहीं, भाजपा में हिम्मत नहीं। नितिन गडकरी ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई बोलने का कि घर का मुर्गी दाल बराबर,
बाहर से आने वालों को सम्मान दिया जा रहा है, घर के लोगों को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, जिनके अंदर हर चीज एबिलिटी है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं। और जब व्यवस्था क्लैप्स कर गई है, आपकी विदेश नीति फेल हो गई है, कूटनीति फेल हो गई है, देश की नीति फेल हो गई है, सरकार फेल हो गई है, शेयर मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, आप शिक्षा पर खर्च नहीं कर पा रहे हो, आप क्या नाम है कि हमारे सुरक्षा पर खर्च नहीं कर पा रहे हो, और लेकिन सरकार अपने आप को चमकाने और प्रचार करने में खर्च कर पा रही है, उसके लिए पैसे हैं। पेपर लीक को आमदनी का जरिया बना दिया इस सरकार ने, तो सब कुछ व्यवस्था बिगड़ गई है। कर्ज इतना है कि अब कर्ज को चुकाने के लिए इस सरकार के पास पैसे नहीं है, तो 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचती है, और आरबीआई ने कह दिया कि हम नहीं बेचे। तो सोना रहना चाहिए, तो लिस्ट जारी कर दो, जैसे किए ना अप्रैल का किए, मई का भी कर दो, नहीं करेंगे। तो अब यह सरकार फंस गई है, लेकिन इसमें मोदी की कुर्सी जाती है तो अमित शाह की भी कुर्सी जाएगी। यह सरकार अपने आप को बचाने के लिए कि सरकार गिर गई अगर तो सीधा जेल हो जाएगा, तब बचेंगे नहीं, और सरकार गिर गई तो चुनाव आयोग भी चला जाएगा, तो फिर जीत की संभावना भी खत्म। अब ऐसे में इमरजेंसी लगा करके और लोगों को जेल में डालना, प्रतिबंध लगा देना, इमरजेंसी का रूल से ही अलग होता है। जो प्रतिबंध लग जाएगा वो लग गया, कितने दिन जेल में रहना है, किसको जेल में रहना है, कौन आवाज उठा रहा है सरकार के खिलाफ, यह सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, और बाकियों के लिए गाइडलाइंस जारी हो जाएगा कि आप इतना बोल सकते हो, ये कर सकते हो, कोई सरकार के खिलाफ सवाल नहीं अब करा कर। इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी लग गई तभी तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे मोदी, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा इमरजेंसी हो जाएगी तो, यह भी तो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। तो ऐसे हालात है। अब चुनाव आयोग भी पलट रहा है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हम क्या करें, हम नहीं करना चाहते लेकिन हमको करना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां वह भी समझ रहा है कि अति हो रहा है। बांग्लादेश में ऐसे ही हुआ, शेख हसीना जीती जा रही थी, कोई जीत ही नहीं पा रहा था, लास्ट में वहां की जनता ने चुनाव आयोग को ही घेर लिया। तो ऐसी परिस्थिति आ गई तो वह भी अपना पीछा छुड़ाने को वह भी डरा हुआ बैठा है, ब्यूरोक्रेसी इंफॉर्मेशन दे रही, वह भी डरी हुई बैठी है। ऐसे में मोदी सरकार की अब छुट्टी निश्चित मानी जा रही है और मोदी पीएम नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे देंगे, और देश में इमरजेंसी लगाने की हालात राहुल गांधी के कहे अनुसार है। और जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट कह रहा है कि हम नहीं करना चाहते लेकिन हमें करना पड़ रहा है, इसका मतलब चुनाव आयोग भी पलट गया है। अब वह जो भी कर रहा है वह मजबूरी में कर रहा है, वह अपनी मर्जी से, इच्छा से नहीं कर रहा है, इससे यह साबित हो रहा है।